बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने बिहार में सीएम पद की शपथ ले ली है। इसके साथ ही वो पहले बीजेपी नेता बन गए हैं जिन्होंने बिहार में बतौर सीएम शपथ ली हो। बिहार में सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने के लिए बीजेपी को कई उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ा है। बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई। शुरुआती वर्षों में बिहार में इसका जनाधार सीमित था। उस समय राज्य की राजनीति पर लालू यादव और जनता दल का दबदबा था। तब बीजेपी ने 1980 में ही पहली बार संयुक्त बिहार विधानसभा का चुनाव 246 सीटों पर लड़ा, जिसमें से उन्हें 21 सीटें जीतने में कामयाबी मिली। 1985 में बीजेपी ने 234 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें सीटों की संख्या घटकर 16 हो गई। 1990 में बीजेपी ने 337 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें 39 सीटों पर उसे कामयाबी मिली। 1995 में सीटों का आंकड़ा 41 तक पहुंच गया, जो सन 2000 के विधानसभा चुनावों में 67 तक पहुंच गया। 2000 में बिहार के विभाजन के बाद बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें रह गईं। 2005 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 103 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से उन्हें 37 सीटों पर जीत मिली। हालांकि इस चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न मिलने के कारण इसी साल दोबारा चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी ने 105 सीटों पर चुनाव लड़कर 55 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं 2010 में बीजेपी ने 102 सीटों पर चुनाव लड़कर 91 सीटों पर जीत दर्ज की। 2015 के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूट गया और बीजेपी ने 157 सीटों पर चुनाव लड़कर 53 सीटें हासिल की। वहीं बीजेपी ने 2020 में 110 सीटों पर चुनाव लड़कर 74 सीटें जीती। 2025 में बीजेपी ने 101 सीटों पर चुनाव लड़कर 89 सीटें जीती और इसी प्रदर्शन के दम पर बीजेपी ने राज्य में पहली बार अपना सीएम बनाया है। बिहार में बीजेपी का सफर एक छोटे दल से लेकर प्रमुख राजनीतिक शक्ति बनने तक का रहा है। गठबंधन राजनीति, सामाजिक समीकरण और तमाम कारणों के साथ ही बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने भी इस यात्रा में अपनी अहम भूमिका निभाई है।